इंग्लिश फॉन्ट। यूनिट नंबर 9 है जिसमें चैप्टर 1 था जो पोयम थी डोंट टेल, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसी यूनिट में यानी कि यूनिट नंबर 9 में ही सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ही इज माय ब्रदर। ओके, तो ये एक लेसन है, एक स्टोरी है। तो एक सिस्टर है, उसके ब्रदर के प्रति फीलिंग्स है, ब्रदर के लिए वो फीलिंग्स है इसमें दी गई है। तो आप सभी के लाइफ में भी आपके फ्रेंड्स होंगे, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, फैमिली मेंबर सभी, है ना। तो उन सभी का इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में होता ही है। तो ये जो चैप्टर है उसमें भी उसके जो एक सिस्टर है ब्रदर की, वो कहती है कि ही इज माय ब्रदर, यानी ब्रदर के लिए, ब्रदर है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके लाइफ में भी जो ये सब रिलेशंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। आपके भी भाई होगा, बहन होगी, है ना। तो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे या फिर आपके बड़े ब्रदर और सिस्टर्स भी होंगे। तो सभी के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए और उनसे हमें फीलिंग रखनी चाहिए। सो यहाँ पे है ही इज माय ब्रदर, लेसन है, पेज नंबर है 91 पे। सबसे पहले जो न्यू वर्ड्स दिए हैं कौन कौन से हैं? अंडरस्टैंड, क्लाइंब, होली, स्लोली, सॉरी एंड लॉर्ड। अंडरस्टैंड यानी समझना, ओके, जानना। तो टू नो द मीनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड यानी किसी चीज का मीनिंग आपको पता हो, आपको उसकी समझ हो, उसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड। दूसरा है क्लाइंब, क्लाइंब यानी चढ़ना, किसी के ऊपर, ट्री के ऊपर आप चढ़ते हो तो क्या बोलेंगे? क्लाइंब अप ऑन द ट्री। हिल के ऊपर चढ़ेंगे तो उसको भी क्लाइंब अप बोलते हैं। क्लाइंब यानी क्या होता है? चढ़ना या तो फिर गो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाना। फिर है होली, होली आपने सुना ही होगा, होली बुक है, होली डे है। तो होली यानी क्या होता है? पवित्र, प्योर जिसको हम बोले, ओके। तो होली यानी प्योर। दूसरा है स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे, कम स्पीड में, जिसकी स्पीड कम हो उसको हम क्या बोलेंगे? धीरे, स्लो, स्लोली। फिर है सॉरी, सॉरी यानी किसके लिए? सैड फील करना, ओके। फिर है लोड, लोड यानी वजन, वेट हम जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? लोड। तो ये जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग है वो आप अपनी बुक में लिख लो। इसके लिए आप अपनी नोटबुक है वो निकालो एंड पेंसिल भी निकालो और लिखो। मैं जो यहाँ पे मीनिंग्स लिख पा रही हूँ क्योंकि आपको मीनिंग्स है वो वर्ड्स के पता होने चाहिए। मीनिंग पता रहेंगे तो आपको लेसन अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत ही इजी रहेगा। सो राइट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मीनिंग, पहला है अंडरस्टैंड, ओके। अंडरस्टैंड यानी टू नो द मीनिंग ऑफ। नो, KNOW यानी क्या होगा? नो, टू नो द मीनिंग ऑफ, ओके। फिर सेकंड है वो है क्लाइंब, क्लाइंब का मीनिंग होगा टू गो अपवर्ड्स, टू गो अपवर्ड यानी ऊपर
वो है होली। होली यानी होगा प्योर, पवित्र, या तो फिर ब्लेस्ड। slowly, at a very slow speed, at a very low speed, सॉरी लेस लिखते हैं हम यहाँ पे स्लो की जगह पे, at a very लेस स्पीड, बहुत ही कम स्पीड हो जिसकी, जिसको हम बोलेंगे स्लोली। सॉरी, सॉरी यानी टू फील बैड अबाउट something, okay? क्या होगा? To feel bad about something, किसी के बारे में हम कभी कभी बुरा फील करते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉरी। 6 नंबर पे है लोड। लोड यानी अ हैवी वेट, यानी भारी वजन। ओके, हैवी वेट यानी भारी वजन। तो ये हुए मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स। अंडरस्टैंड यानी टू नो द मीनिंग ऑफ। सेकंड है क्लाइंब यानी टू गो अपवर्ड। होली, होली यानी प्योर या तो फिर ब्लेस्ड, प्योर और ब्लेस्ड। स्लोली, स्लोली यानी एट अ वेरी लेस स्पीड, बहुत ही कम स्पीड का। सॉरी यानी टू फील बैड अबाउट समथिंग, किसी के बारे में बहुत ही बुरा फील करना यानी सॉरी। लोड, लोड यानी अ हैवी वेट, यानी भारी वजन। ओके, तो ये जो न्यू वर्ड्स की मीनिंग है वो आपको बुक में लिख लेने हैं और उसके मीनिंग से वो रीड कर लेने हैं। ओके, Okay, now let's start the lesson. पेज नंबर 91 पे आपको जो लेसन लिया है, He is my brother यानी वो मेरा भाई है। ओके, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिए गए हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग, बहुत ही कलरफुल पिक्चर दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, ओके, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, एक बार देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक छोटी सी हिल थी। ओके, अ पाथ वेंट अप द हिल, और एक रास्ता था जो हिल तक जाता था। एक छोटी हिल थी और जो रास्ता था, एक रास्ता था वो जो हिल थी वहां तक जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and field trees, और ये जो रास्ता था तो वो कहाँ से गुजरता था? तो it went through thick and lovely woods of pine, thick और बहुत ही thick यानी गाढ़े, और लवली यानी बहुत ही सुंदर, वुड ऑफ फील्ड ट्री, जो फील्ड ट्री होता है, फर का जो वृक्ष होता है वो वृक्ष, और पाइन का जो वृक्ष होता है उसके थ्रू से वो रास्ता है वो गुजरता था।
पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस। और ये जो हिल थी वहां वो क्या था, एक होली प्लेस था। होली यानी प्योर या और ब्लेस्ड, एक पवित्र स्थल था जहाँ पे जो लोग हैं वो ये रास्ते पे जाके वो हिल तक जाते थे। तो पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस। बार बार पीपल है, लोग है, वो होली प्लेस जो पवित्र स्थल था वहां पे पीपल है वो चल के जाते थे। आपने देखा होगा कि कोई टेम्पल पे या कोई होली प्लेस पे लोग है वो पैदल वहां तक घर से लेकर वो प्लेस तक पैदल चल के जाते हैं। तो आपने वो देखा ही होगा। तो ये जो प्लेस था वो होली प्लेस था, इसलिए कभी कभी लोग है वो वहां चल के जो प्लेस था वहां पे जाते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। एक दिन क्या हुआ कि जब जो सन था, जो सूर्य था, वो बहुत ही क्या कर रहा था, सोन हाई इन द स्काई, स्काई में बहुत ही ऊपर चमक रहा था। Many people were seen climbing up the hill। और बहुत सारे लोग हैं वो हिल के ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे थे। They were climbing slowly and carefully। अब हिल के ऊपर चढ़ रहे थे तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, हम भाग के तो चढ़ नहीं सकेंगे, है ना। हिल का रास्ता है वो बहुत इजी नहीं होता है। सो लोग है वो कैसे चढ़ रहे थे, तो स्लोली यानी एट अ लेस स्पीड, है ना, बहुत ही धीरे धीरे, एंड केयरफुली, बहुत ही संभाल कर लोग है वो हिल के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहे थे, यानी गो अपवर्ड यानी चढ़ रहे थे। A girl also climbed the hill with them। और उन लोगों के बीच में, उन लोगों के साथ में एक गर्ल थी, एक लड़की भी उनके साथ में हिल के ऊपर चढ़ रही थी। A girl also climbed the hill with them। उन लोगों के साथ में एक गर्ल भी थी जो क्लाइंब कर रही थी, चढ़ रही थी। Her name was मीना। और वो जो गर्ल थी उसका नेम क्या था, तो उसका नेम था मीना। ओके, आपको पहले बताया था क्या है, क्या हो रहा है। ओके, तो क्या है, एक हिल है ना, छोटी सी हिल है जो कि होली प्लेस है। और हिल का रास्ता है वो कैसा है, बहुत ही थिक एंड लवली है, बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहां पे क्या है, पाइन और फिर के ट्रीज है। वहां पे रास्ते में पाइन और फिर ट्रीज के बहुत सारे ट्रीज है वो रास्ते में है, इसीलिए। और पीपल है वो चल के वो हिल के ऊपर जो होली प्लेस था वहां पे चल के जाते थे। तो एक दिन है वो बहुत सारे लोग है वो हिल पे चढ़ रहे थे, और उन लोगों के साथ में एक गर्ल भी थी। जो गर्ल थी उनके साथ में उनका नाम क्या था, मीना था। क्या था, मीना। ओके, तो मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड। और मीना है वो कितने साल की थी, 12 इयर्स। कितने, 12 साल की थी, 12 इयर्स ओल्ड। ओके, तो जो गर्ल थी उसका नाम मीना था, और उसकी उम्र है, उसकी एज है वो कितनी थी, 12 ईयर की थी, यानी कि छोटी होगी वो 4th या 5th या 6th में पढ़ रही हो, उतनी ही होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और उसने अपने बैग पे क्या कैरी किया था, क्या उठा के रखा था, एक छोटे से लड़के को उठा के वो चढ़ रही थी। ओके, तो सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। और उसने अपने पीठ पे, बैक पे यानी अपनी पीठ पे एक छोटे से लड़के को उठाया था। He was 4 years old। और जो बॉय था, जो लड़का था, वो कितने ईयर का था, उसकी एज है वो कितनी थी, 4 ईयर का। ओके, तो खुद है वो 12 ईयर की थी, और
उसने जो बॉय को उठाया था, वो बॉय है वो कितने ईयर का था? 4 साल का, यानी 4 ईयर की उसकी एज थी। His hair was curly, और जो बॉय था, his यानी किसके हेयर है वो कर्ली थे? हर नहीं है, क्या है? his यानी बॉय के। ओके, तो बॉय के हेयर है वो बहुत ही कैसे थे? कर्ली हेयर थे। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. ओके, तो उसके हेयर है वो कर्ली थे। कर्ली यानी क्या होता है? कर्ल शेप के होते हैं वो। और उसके जो आईज थी, उसकी आंखें थी, वो ब्लैक कलर की थी। एंड हिज फेस वॉज फ्रेश, उसका फेस था, उसका पूरा मुंह था, चेहरा था, वो बहुत ही फ्रेश था। जैसे कि कैसे फ्रेश था? मॉर्निंग ड्यू। अभी आप सुबह जल्दी उठो तो आपने देखा होगा कि बाहर है वो क्या होता है? बहुत ही ओस आती है। अभी विंटर की सीजन है, इसलिए ओस है वो देखने को मिलती है। तो जो मॉर्निंग ड्यू होती है, जो सुबह की ओस होती है, वो जितनी फ्रेश होती है उतना ही उसके जो बॉय था उसका चेहरा फ्रेश था। As the sunshine danced through the trees, ओके, सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, यानी जो सूर्य था वो ऊपर था, उसकी वो चमक रहा था। अब ट्रीज आएंगे तो क्या होगा? सन की लाइट है वो गिरेगी, ट्रीज आएंगे तो छाव आ जाएगी, छाव धूप ऐसा होता रहेगा, है ना, क्योंकि सब चढ़ रहे तो ट्री आएंगे तो फिर छाव आ जाएगी, फिर ट्रीज नहीं आएगा तो धूप, ऐसे छाव धूप छाव, यानी सनशाइन है, जो सूरज की किरणें हैं वो क्या हो रही थी? डांस कर रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। ओके, यानी ट्रीज के द्वारा वो डांस हो रहा था उसका। ट्रीज आए तो छुप जाती थी, ट्रीज ना आए तो दिखती थी, ऐसे। ओके, तो मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टीडीली। मीना है वो हिल को क्लाइंब कर रही थी। कैसे क्लाइंब कर रही थी? वेरी स्लोली, धीरे धीरे और स्टीडीली यानी स्थिरता से, बिना डिगे हुए, है ना, डगमगाए, बिना डगमगाए, धीरे धीरे मीना भी हिल के ऊपर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना है वो बहुत ही खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो बॉय उसने उठाया था अपनी पीठ पे, वो बॉय, वो लड़का भी बहुत ही खुश था। अब क्या हुआ? अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब जो पीपल के सभी लोग हैं वो चढ़ रहे थे, तो वो पीपल का एक ग्रुप था, है ना, तो वो ग्रुप में से एक मैन ने, एक आदमी ने मीना के सामने देखा। ओके, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और मीना के सामने देखा और मीना के लिए वो सॉरी फील करने लगा, बहुत ही बुरा फील करने लगा, उसको बहुत ही बैड फील हुआ। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी गर्ल है और उसने अपने पीठ पर क्या उठा के रखा था? उसके छोटे से बॉय को उठा के रखा था, है ना। वैसे तो हिल के ऊपर आप चढ़ोगे तो हम अकेले भी बहुत ही स्लोली चढ़ना पड़ता है ना, बहुत ही केयरफुली चढ़ना पड़ता है, क्योंकि हिल के ऊपर चढ़ते वक्त हम गिर भी सकते हैं। लेकिन ये जो 12 ईयर की जो गर्ल थी मीना, वो खुद तो चढ़ भी रही थी, लेकिन उसके साथ उसने एक बॉय को भी उठा के रखा था, उसको भी साथ में लेकर जा रही थी। इसीलिए एक आदमी ने इस मीना को देखा तो मीना के लिए बहुत ही बुरा फील करने लगा कि इतनी छोटी गर्ल ने एक लड़के को उठा के हिल के ऊपर चढ़ रही है, ऐसा उस आदमी को लगा। तो ही आस्क्ड हर, और उसने मीना को पूछा, क्या पूछा? माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक? तुमने अपनी पीठ पर ये लड़के को क्यों उठाया है? डोंट यू फील हिज लोड? क्या तुम्हें इसका लोड नहीं हो रहा है? लोड यानी हैवी वेट, क्या तुम्हें उसका
भारी वजन नहीं लग रहा है अपनी पीठ पर? तो मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना है वो जो आदमी ने पूछा उसके सामने बहुत ही आश्चर्य से देखने लगी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो उनको समझ नहीं पाई, है ना, उनके कहने का मतलब वो नहीं समझ पाए। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। जो उसने उठाया था जिसको, लड़के को, वो कौन था? मीना का भाई था। उसने अपने भाई को क्यों उठाया था? क्योंकि वो चल नहीं पाता था, इसीलिए उसने अपने भाई को उठा के हिल के ऊपर चढ़ रही थी। ओके, लेकिन जो मीना है वो उसके सामने, जो उनको मीना को पूछते हैं ना कि तुम्हें वजन नहीं लग रहा है, तुमने क्यों इसको उठाया है? तो मीना है वो बहुत ही वंडर हो जाती है, आश्चर्य होता है उसको, और वो जो आदमी थे उनकी मीनिंग, उनका कहने का मीनिंग है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, क्योंकि जो उसका भाई था वो चल नहीं पाता था। मीना आस्क्ड लॉर्ड। मीना अब उनको क्या कुछ कहती है? लॉर्ड यानी कि वजन। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ही इज माय ब्रदर, कि ये मेरा भाई है, इसीलिए मुझे जरा भी लोड नहीं हो रहा है, वजन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरा भाई है। तो क्यों उसने उठाया था? क्योंकि जो बॉय है वो कैसा था? चल नहीं पाता था। तो हमारी फैमिलीज में भी, हमारे आसपास में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो चल नहीं पाता हो या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है उन सभी में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल चाइल्ड, है ना। स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए। जैसे ये जो गर्ल है, 12 ईयर की गर्ल होकर भी वो अपने भाई है वो चल नहीं पाता है, इसीलिए उसने क्या किया? अपने भाई को कंधे पे उठा लिया, अपनी पीठ पर उठा के उसको साथ में लेकर चढ़ रही है। उसको मुश्किल भी होती होगी चढ़ने में, क्योंकि हिल के ऊपर चढ़ना है वो बहुत ही इजी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई को लेकर उठा के चल रही है। उसके लिए एक मैन था, उसको भी सॉरी फील हुआ कि उसको भी दुखी फील हुआ कि ये जो गर्ल है उसने एक बच्चे को उठाया और उसको उठा के वो हिल के ऊपर चढ़ रही है ना। तो उसको पता नहीं था कि ये चाइल्ड है वो क्या था? चल नहीं पा रहा था। उसका भाई है वो चल नहीं पा रहा था, ऐसा वो मैन को शायद पता नहीं था, इसीलिए ऐसा पूछा होगा। लेकिन मीना फिर भी क्या कहती है? उसको ऐसा नहीं कहती है कि मेरा भाई है वो चल नहीं पा रहा है इसीलिए मैं उसको उठा के चढ़ रही हूँ। उसने क्या कहा? वजन, मुझे तो बिल्कुल भी वजन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरा भाई है ना। तो भाई के प्रति उसको फीलिंग है, इसीलिए वो भाई को उठा के लेके जा रही है, भले ही वो नहीं चल पा रहा है ना। तो उसने अपने भाई को भी ऐसा फील नहीं करवाया कि तुम चल नहीं पा रहे हो और मैं तुम्हें उठा के लेके जा रही हूँ। उसने, वो जो आदमी था, एक मैन था, उसने पूछा, फिर भी उसको मीना ने नहीं बताया कि मेरा भाई है वो चल नहीं पा रहा है ना। तो हमें भी ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसकी बहुत ही केयर करनी चाहिए, उसको बहुत ही हेल्पफुल रहना चाहिए, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। इसीलिए उसको भी मन में ऐसा ना लगे कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह भाग नहीं पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, है ना, चल ना पा रहे हो, फिर उसके सिवा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको हमें एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए कि ना कि हमें उनको बार बार बताना है कि तुम चल नहीं पा रहे हो या ये नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें केयर करनी चाहिए। और ये जो लेसन है उसका आगे जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रीडिंग इज फन में।
जो क्वेश्चन आंसर है या फिर दूसरी सभी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक ये वीडियो हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।